जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक साथी के सवाल के बारे में। साथी ने सवाल पूछा कि सर, हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बिछाए जाल में या उसकी चालों में फंसती जा रही है। और लगातार हम देखते आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हमने ऐसा देखा, कर्नाटक में ऐसा देखा, और अभी जिस तरह से कांग्रेस अपनी प्लानिंग कर रही है, 2024 की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद मुश्किल होने वाली है। आपको क्या लगता है? साथियों, मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी एक चाल चली और उस चाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। वैसे तो मैंने पहले कई वीडियो में इस बारे में बताया है कि जो व्यक्ति सफेद मोहरों से खेलता है, जो शुरुआत पहले करता है, उसको एज मिलता है। तो राहुल गांधी जी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा करी, उसका एक बड़ा एज मिला है उनको, और एक मैसेज गया अक्रॉस द कंट्री कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने की राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। और ये मैसेज अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट जा चुका है। कांग्रेस ने ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली पहुंचाया, प्लस जो क्षेत्रीय दल है, वो क्षेत्रीय दल भी इसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस एक चाल चल रही है, एक जाल बुना जा रहा है। हमें लग रहा है कि विपक्षी एकता की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस एक प्लानिंग तो कर ही रही है। क्या कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव नहीं जीतने देना 2024 लोकसभा का। और उसके लिए जो जाल बिछाया गया है, वो जाल इस तरह का है कि भारतीय जनता पार्टी से जहां भी 1-to-1 किसी की फाइट होती है, 1-on-1 फाइट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स वोट शेयर है, लगभग 30-35%। वो इधर उधर हिलता नहीं है, 2-4-5% ऊपर नीचे हो जाए। अभी कर्नाटक में देखा, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर फिक्स रहा, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया और जेडीएस का वोट शेयर घट गया, उससे कांग्रेस की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने जितना पिछली बार वोट शेयर था, उतना ही वोट शेयर था, और सीटें लगभग 30 से ज्यादा घट गई। तो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का लॉस नहीं होता है, उन्हें बात मालूम है, उनका वोटर इंटैक्ट रहता है जनरली। हाँ, 2024 में कुछ व्यापारी वर्ग उनसे टूट जाएगा, कुछ और वोटर टूटेगा, उतना वोटर वो नया जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं उनको ले आएंगे, तो उनका वोट लगभग उतना ही है, 25 से लेकर 30%, 35% तक वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना है। अब मान लीजिए 30% मान लेते हैं या 35% मान लेते हैं, 35% भारतीय जनता पार्टी वोट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या अक्रॉस द कंट्री है, लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में तो है ही। अब वहां पर अगर विपक्ष में एक ही उम्मीदवार खड़ा हुआ, जो कांग्रेस प्लानिंग कर रही है और विपक्षी लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, भले वो फ्रंट पर दिख नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस इसको लीड करने वाली है, विपक्षी एकता को। 1-on-1 अगर हो जाती है, तो एक तरफ आया 35% वोट और दूसरी तरफ है 65% वोट। अब पोलिंग जितनी भी हो जाए, उसका पोलिंग का 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है और 65% अपोजिट को जाने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव नहीं जीतने वाली है। और अगर मान लीजिए 100 सीटों पर भी, सिर्फ 100 सीटों पर भी ऐसा करने के में ये लोग, विपक्ष के लोग कामयाब हो गए, जो वर्तमान 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, अगर 100 सीटों का भी लॉस हो गया तो 203 हो जाएंगी। उनको आगे गठबंधन में इतने लोग नहीं मिलने वाले कि जो 70-72 सीटें कम रह गई वो सीटें पूरी हो जाए, वो नहीं होने वाली है। तो ये बात विपक्ष के लोगों को भी मालूम है, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि 1-on-1 फाइट में भारतीय जनता पार्टी को आराम से हराया जा सकता है। उनका वोट शेयर इतना ज्यादा नहीं है, चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें। और सिर्फ ये मैसेज देने की जरूरत है जनता को, जो कि जा रहा है, कि अगर कोई और व्यक्ति विपक्ष से खड़ा हो रहा है, कोई नई पार्टी, नए नेता खड़े हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले हैं या वो वोट भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं, विपक्ष के वोट में सेंध मार रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी, कोई ऐसा संगठन आ जाता है, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट तोड़ देते हैं, तो विपक्ष को और फायदा हो जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बैक एंड पर सपोर्ट में आरएसएस काम कर रहा है, 50 से ज्यादा और संस्थाएं काम करती हैं, वो कुछ ना कुछ वोट को पोलराइज करने का काम, वोटर को भारतीय जनता पार्टी फिर में लाने का काम करती ही हैं। उनको वोट को नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए वो उस पर फोकस ना करके जो वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गया है, उसको संगठित करने, कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। और इस जाल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी ना, अपने सहयोगियों को समाप्त करना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी बेल है, जो अमर बेल होती है ना, जिस पेड़ पर चढ़ती है उस पेड़ का सारा रस छीन लेती है और वो पेड़ को सुखा देती है। तो जिस पार्टी के साथ, जिसके साथ गठबंधन किया, उसको ही तबाह कर दिया। कोई भी देख लीजिए आप, बिहार में देख लीजिए चिराग पासवान जी के साथ क्या हुआ, उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ। तो जबकि चिराग पासवान तो हनुमान बनते थे मोदी जी के, कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। या नीतीश जी के साथ क्या किया, उनकी पार्टी में किस हद तक कोशिश की सेंधमारी करने की। हरियाणा में देख लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल साथ गई तो उसका क्या हुआ, अभी जेजेपी आई है तो उसके साथ क्या हालत होने वाली है। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में क्या क्या इन लोगों ने, तो अभी सबको मालूम है। पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में अकालियों के साथ क्या किया।
जहां जहां पर ये लोग अपना दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, उस पार्टी को तो नुकसान हो जाता है, इन्हें गेन हो जाता है। और ये सबको अब लगभग अनुभव हो गया है, लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उससे गठबंधन करते हैं तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है, यानी उसका वोट तो बढ़ जाता है, हमारा वोट तो उधर चला जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोटर इधर नहीं आता, दूसरे जो गठबंधन के साथी उनको लाभ नहीं होता। अब गठबंधन में कोई आने को तैयार नहीं है, अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 30-35% ज्यादा वोट गेन नहीं कर पा रही है। अब ये दोनों के बीच में कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, और बात सही है, मैं भी ये मानता हूं इस जाल में या इस चाल में बीजेपी फंसती जा रही है, बीजेपी को इसका तोड़ समझ में नहीं आ रहा, गठबंधन करने को कोई तैयार है नहीं, छोटे मोटे दल छोड़ दे जिनका 1-2 सीट आने वाली है, उनसे भारतीय जनता पार्टी को कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, उन्हें भी कोई लाभ नहीं होने वाला, वो इंडिविजुअल अपनी सीट अपने बलबूते भी निकाल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ आई तो भी निकाल सकते हैं। बड़ी पार्टियां गठबंधन करने को तैयार नहीं है, सामने से तो नहीं है, पीछे छदम रूप से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर दे तो कर दे, लेकिन भाजपा के साथ ये दिक्कत आ रही है और इस चाल में कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। और जितना आप भी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, मुद्दों पर आधारित बात कर रहे हैं, जहां जहां मुद्दों पर राजनीति होगी, मुद्दों के आधार पर बात होगी, वहां भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, वहां फ्रंट पर नहीं है। ना बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी बोल सकती, बोलने लायक ही नहीं है, ना रोजगार पर बोल सकती क्योंकि व्यापार तबाह हो रहे हैं, व्यापार की हालत खराब हो रही है, हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, उनकी हालत खराब है। ना भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर बोल सकती है क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता थे या बुद्धिजीवी लोग थे या धर्मगुरु थे, अब नहीं बोल रहे वो कि डॉलर का रेट आधा हो जाएगा, जो डॉलर 60 रुपए था तो वो कहते 30 आ जाएगा, अभी 80 हो गया, तो अब नहीं बोल रहे 40 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनको पता चल गया इससे होने वाला नहीं है, काले धन का मुद्दा ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, उस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है, और कांग्रेस की बहुत बड़ी रणनीति ये रही कि कांग्रेस अक्रॉस द कंट्री जनता को मैसेज देने में कामयाब रही कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उसके चेहरे, उस पर जो नकाब लगा हुआ था सबका साथ सबका विकास का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर नकाब चढ़ा हुआ था कि हम सबकी साथ सबको साथ लेकर के चलेंगे, हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करेंगे, उस नकाब को नोच दिया है। वो चेहरे से फटना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया, जनता को पता चलना शुरू, और खासकर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को पता चलना शुरू हुआ कि हमने इन्हें वोट दिया, हमने इन्हें धर्म का रक्षक भी बनाया, हमने इनका साथ दिया, इन्हें तो सरकार मिल गई, इन्हें तो सत्ता मिल गई, और इन्होंने अदानी को लाभ पहुंचा दिया, हमें क्या मिला, आम व्यापारी को क्या मिला, आम हिंदू को जो धार्मिक व्यक्ति है उसने इनके कहने पर ध्रुवीकरण भी करा, इनके कहने पर वोट भी डाला, उसे क्या लाभ हुआ, उसे बात समझ में आ रही है। और ये अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द विलेजेस, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ये बात पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए धर्म का उपयोग कर रही है, कार्यकर्ताओं का उपयोग कर रही है, हमारे बच्चों को दंगाई बनाने का काम कर रही है, हमारे बच्चों को धर्म की आड़ में एक ऐसा अफीम चटाई जा रही है कि बच्चा बेरोजगार बना रहे लेकिन वो धर्म की आड़ में बैठा रहे। और आहिस्ता 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 जब ये मैसेज जनता के बीच में चला जाता है, अक्रॉस द पब्लिक ये मैसेज इतना स्ट्रांगली जा रहा है, उस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि चाल ऐसी चली गई है कि अदानी को बीच में ले आए। अब अदानी का मुद्दा जो है ये भी जनता तक पहुंच गया। अभी आपने देखा सत्यपाल मलिक जी का, सत्यपाल मलिक जी ने जो राष्ट्रवाद, छदम राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो भी मुखौटा उतार दिया कि जब पुलवामा में अटैक हुआ तो वह शूटिंग कर रहे थे, और शूटिंग करने में जब मैंने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि हमारी गलती है, भारत की गलती है, हमें उन्हें एयरक्राफ्ट दे देने चाहिए थे, तो इस पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आप चुप रहो। तो समस्या क्या आ रही है, भले ही समर्थक तो बोलेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक मुझे भी सुन रहे हो वो भी कहेंगे आप कांग्रेसी हो, आप एंटी मोदी हो, आप ये हो इसलिए बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये बात तो पता है कि नरेंद्र मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से उन्हें रत्ती भर भी लाभ नहीं हो रहा। भले ही रोजगार का क्षेत्र कह लो, भले ही व्यापार का कह लो, भले ही राष्ट्रवाद का कह लो, कोई लाभ नहीं हो रहा। इनके लिए केवल और केवल सत्ता महत्वपूर्ण है। सत्ता के लिए अगर जवानों को शहीद हो जाएंगे, उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं देने पड़े तो कोई बात नहीं, इसका हम लाभ उठाएंगे, इसको हम राजनीति के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर महंगाई बढ़ती हो तो बढ़ती रहे, हमारे कार्यकर्ता उन्हें हम धर्म के चाशनी चटा देंगे और वो धर्म के आधार पर वोट कर देंगे, उन्हें महंगाई का असर नहीं पड़ेगा। पढ़ा लिखा लड़का लड़की बेरोजगार बैठा रहेगा, वो हमें वोट कर देगा। समस्या ये कब तक? आखिर वो कार्यकर्ता और उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिल की बात सुनो या उनकी हालत सोचो क्या हो रही होगी, जो आज भी नरेंद्र मोदी जी का एडमायर है, उनकी प्रशंसा करता है, उनका प्रशंसक है, उनका सपोर्टर है, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, लेकिन वो खुद बेरोजगार है, उसके पास व्यापार नहीं है, व्यापार उसका 10% भी नहीं रहा है,
जीएसटी में इतना लफड़े कर दिए कि वो जीएसटी के चक्कर में व्यापार बंद हो गया, लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन के कारण नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया। समर्थक है, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, कर देगा, लेकिन वो जब अकेले में बैठता है, घर में जब रोटी नहीं दिखती है, जब उसमें बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखता है, क्या करेगा वो? कब तक साथ देगा, कब तक सपोर्ट करेगा? आप कम से कम अपने कार्यकर्ता का ही साथ दे लेते। मैं जो देश में करता हूं, भारत अभियान चला रहा हूं, उसमें कई लोग आकर बोलते हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, आप तो नरेंद्र मोदी के विरोधी। मैं कहता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लोगों का कर्जा माफ कर दो। एक भाजपा के सांसद से जब हमने ये बात बोली कि आप एक काम करिए, ये बोल दीजिए कि हम सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ करेंगे, इस पर भी वो हामी भरने को तैयार नहीं है। क्यों? अदानी का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का लोन अंडरराइट हो सकता है, अदानी को फंडिंग दी जा सकती है, अदानी को राइट ऑफ किया जा सकता है, अदानी को एयरपोर्ट दिए जा सकते हैं, पोर्ट दिए जा सकते हैं, एलआईसी का पैसा अदानी को दिया जा सकता है, एलआईसी को बोला जा सकता है कि शेयर खरीदे जाए अदानी के, एसबीआई का पैसा लग सकता है जो कि आम जनता का पैसा है, लेकिन जनता को राहत नहीं दी जा सकती। ये मैसेज सब पढ़ रहे हैं, ये बात सब पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रही है। व्यापारी जब दुकान पर बैठता है, उसके लिए धर्म से ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण धंधा होता है, और जब उसका धंधा ही तबाह हो जाएगा। मैं गुजरात गया, सूरत में देखा व्यापारियों की हालत खराब है, बड़े बड़े व्यापारी वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक उनकी प्रॉपर्टी हड़प रहा है। अच्छा, भाजपा के समर्थक हैं, आज भी वोट देते, कल भी दे देंगे, लेकिन समस्या यार वो कहते हैं करें क्या, हम कहां जाए, हम हमारे तो कुछ सुनने वाला नहीं है, हम किसको बात बताएं अपनी, किसको जाकर के अपनी समस्या बताएं कि आपको चुना था, भेजा था, तो कम से कम जैसा कांग्रेस के राज में व्यापार चल रहा था, कम से कम उतना ही चलने देते। आपने तो व्यापार पूरी तरह तबाह करा दिया हमारा। कब तक हम साथ देंगे, कब तक हम आपकी आवाज उठाएंगे, कब तक हम आपको फंड करते रहेंगे, कब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे? और ये बात तो सही है, ये बात तो हर समर्थक पे लागू होती है, हर पार्टी के समर्थक पे लागू होती है। और जनता ये ना समझे कोई भी नेता कि जनता को मैंने खरीद लिया, जनता मेरी गुलाम है, जनता परमानेंट मेरी हो गई, जनता हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं उन्हें मारता रहूं, पीटता रहूं, उनके ऊपर अत्याचार करता रहूं, उनका व्यापार तबाह कर दूं, मैं उन्हें रोजगार ना दूं, मैं जो भी करता रहूंगा जनता मेरा साथ देगी, ऐसा होने वाला नहीं है। दिल्ली का एग्जाम्पल है, दिल्ली में जनता के पास जब तक कोई विकल्प नहीं था, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का विकल्प मिला, जनता को थोड़ा सा अपना लाभ दिखा, जनता ने उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भारतीय जनता पार्टी के गण कहलाते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई, साहब हार गई वहां से, है 67 सीट, 3 ही सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और गढ़ है कम से कम 20 सीटें तो ऐसी हैं जो गढ़ मानी जाती हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी कहा जाता था, उनके नाम का डैश 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 भी खड़ा कर दो, वो भी जीत जाएगा चुनाव, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। अभी कई राज्यों में ऐसा हुआ है, हरियाणा में अब की बार 75 पार का नारा चल रहा था, 40 पार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जनता ये बात समझ रही है। और जबकि 2014 के बाद जब चुनाव हुआ था, 2014 लोकसभा के बाद, तो देखिए हरियाणा में पहली बार सरकार बन गई थी बीजेपी, और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर बन गई थी। अभी वो चेहरा भी फीका पड़ता जा रहा है। अब क्या, और कब तक आप धर्म की आड़ में ध्रुवीकरण करके जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे, और जनता मूर्ख बनती रहेगी। घर में रोटी नहीं है उसके, उसका बच्चा पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठा हुआ है, वो कब तक आपका सपोर्ट करता रहेगा? जाएगा, उसका जब कोई विकल्प नहीं है वो आपको वोट दे देगा। लेकिन आप ये सोचकर चले कि जो 2014 में आपने वादे किए थे, उस समय पर जब आप सत्ता में नहीं थे, जिस तरह का एंथुसियाज्म उनके अंदर था कार्यकर्ताओं में, उतना ही जोश, उतना ही एंथुसियाज्म आज भी रहेगा? अब नहीं रहेगा। अब जनता समझ गई है कि आप मूर्ख बना रहे हैं, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप केवल भावनाओं को भड़का करके अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। व्यापारी ये बात समझ गया, बेरोजगार व्यक्ति ये बात समझ गया, गृहणियां ये बात समझ गई, अक्रॉस दी कंट्री ये बात जा चुकी है। फिर भी अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संभालना चाहती है, इस कांग्रेस की चाल से या जाल से बचना चाहती है, तो सबसे बेस्ट तरीका है जनता की मेन मुद्दे और उनकी समस्याओं का समाधान करना शुरू करें। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ रोजगार की लिस्ट दीजिए। किन 18 करोड़ लोगों को आपने रोजगार दिया? नहीं आपके पास लिस्ट, क्योंकि आपको पता आपने नहीं दिया। अब आप कहेंगे पकोड़े तलना भी तो रोजगार है। हाँ बिल्कुल है, व्यक्ति मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करेगा ही, खाली तो नहीं बैठेगा। लेकिन आपका क्या रोल है उस पकोड़े तलने में? आपने क्या दिया? आपने ऐसा माहौल भी नहीं दिया कि वो पकोड़े तल के भी कमा ले, क्योंकि तेल भी महंगा कर दिया, बेसन भी महंगा कर दिया, आलू भी महंगा कर दिया, सब चीज नहीं कर दिया आपने, है। मार्केट में लोगों की परचेज पार ही नहीं रही, तो लोग कहां से पकोड़े खरीदेंगे भैया? मार्केट में जाइए तो सही, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप रहते हैं उसी मार्केट में जो व्यापारी आपके समर्थक हैं, उनसे पूछ लीजिए व्यापार कितना % बढ़ा है, वो बता देंगे कितना % बढ़ा है। किसानों की हालत देख लीजिए, आपने कहा था आय दोगुनी हो जाएगी, होगी दोगुनी आय। अब आपको लगता है कि नहीं हम 6,000 रुपए साल का देंगे और किसान हमारे गुलाम बन गए, तो ऐसा नहीं है। किसान ये बात समझ रहा है, और किसानों को भी ये बात समझ में आने लगी। आपने कहा फ्री राशन देंगे तो लाभ हो जाएगा, हो गया लाभ। कई राज्यों में आपने फ्री राशन दिया, आपको फिर भी नुकसान हुआ है।
आने वाले समय में जनता इस फ्री राशन पे काम नहीं करने वाली है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि पहले आपने उनकी आर्थिक स्थिति खराब की, इतनी बुरी स्थिति कर दी कि 80 करोड़ लोग आपके ऊपर राशन लेने के लिए निर्भर हो जाएं। ये स्थिति आपने ऐसी बनाई और अब आप उन्हें राशन देकर के उन पर एहसान करते हैं। कितने का? 500 रुपए का राशन देकर के आप उनको खरीद लेना चाहते हैं। आप ये